हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आप सभी लोग को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का 100 मार्क्स का जो होता है हिंदी, इसका 100 वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो जो है आपका इंपॉर्टेंट होगा। जो भी का छात्र क्लास 12th में फाइनल इंटर फाइनल परीक्षा 2025 में देंगे, तो सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आपका हिंदी है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 बनाना रहता है। ठीक है, तो पूरा 100 गो ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला है। पूरा मन लगाकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देख लीजिए, इस क्लास को कर लीजिए, ताकि पूरा जितना ऑब्जेक्टिव बताएं सभी याद हो जाए, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर इकट्ठा किए हैं, जो हर एक साल पूछता है और एकदम हर पूछेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो किस काल के ये रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो फटाफट करके हम 100 को ऑब्जेक्टिव को कराएंगे। ठीक है, बहुत कम समय में। चलिए फटाफट करके बताते हैं। देखिए ये आधुनिक काल के हैं। ठीक है, आधुनिक काल के पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो ये जो रचना है आपका बिल्कुल यह आपका कितना 1915 की है। ठीक है, 1915 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये रचना है आपका बिल्कुल दिनकर जी की है। ऑप्शन ए में देखेंगे मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर। कहता है क्वेश्चन रोज कहानी की नायिका कौन है। आप सभी को बता दें रोज कहानी की नायिका जो है ये तो सब लोग जाने होंगे, अगर थोड़ा सा भी बुक को पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं तो यहाँ पे हम बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी चीज रहता है हिंदी में, तो आराम से आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग को जितना क्लास कराया जा रहा है उस सभी क्लास को आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो डेली देखिए आप लोग को बताते हैं क्लास 12 साइंस का जो आप लोग का क्लास चल रहा है अभी, वो डेली कितने बजे से चल रहा है जी। तो 7 बजे से 8 बजे। ठीक है, 7 से 8 शाम में। ठीक है, 7 से 8 PM। ठीक है, 1 घंटा आप लोग का डेली क्लास चल रहा है। तो आप लोग जितने क्लास 12 साइंस वाले छात्र हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है पूरा बढ़िया तरीके से। ऑब्जेक्टिव से एक्टिव गैस क्वेश्चन सब कुछ। ठीक है, तो डेली शाम में आप लोग 7 से 8 बजे के बीच आप लोग जुड़िए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह 5 का हमने बता दिया जी। 5 का बिल्कुल सही आंसर मालती हो जाएगा। रोज कहानी की जो नायिका है वो मालती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 6ठा नंबर। और कहता है क्वेश्चन क्या कि एक लेख और एक पात्र के लेखक है। तो एक लेख और एक पात्र के जो लेखक है वो कौन है जी। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग याद रखना है भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपका 7 नंबर। कहता है क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। चलिए बताइए फटाफट, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। जिन्हें पता है वो कमेंट करते रहिए। ठीक है, कमेंट में बताइए। ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पे बिल्कुल याद करना है आप लोगों को। ओ सदा नीरा। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। तो सिपाही की माँ के रचनाकार जो है भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो भगत सिंह नहीं, सॉरी बाई मिस्टेक दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल मोहन है जी, सॉरी। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, मोहन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। प्रकाश जूठन क्या है। प्रकाश जूठन जो है ये है आपका बिल्कुल आत्मकथा है। क्या है जी, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये किस विधा की रचना है। डायरी है आपका बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से प्रेम की पीर कवि है। तो इनमें से प्रेम की जो पीर कवि है ये है आपका बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, घनानंद जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं 10वां में भी ये क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर कवि। ठीक है, और ये 12th में भी है। ठीक है आपका, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 नंबर की सूरदास किस भाषा के कवि है। देखिए जी सूरदास जो है आपके ये किस भाषा के कवि है। तो आपका ब्रज भाषा है के कवि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। कहता है क्वेश्चन तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। चलिए 13 का आंसर सभी लोग बताइए। तो देख लीजिए रामबोला नाम था। क्या नाम था जी, रामबोला उनका नाम था। तुलसीदास के बचपन का जो नाम था वो रामबोला नाम था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। प्यारे साथियों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वो थे स्वामी अग्रदास, ठीक है, स्वामी अग्रदास थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो भूषण को भूषण की जो उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने। ठीक है, कौन जी, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे डी नंबर। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हाँ, 15 का यहाँ पे डी हो जाएगा, सॉरी सी ना हो गया, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, डी नहीं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा। 15 को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे अब 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि तुमुल कोलाहल कलह में, क्या कहता है, तुमुल कोलाहल कोलह में किसकी रचना है। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग फटाफट नोट कीजिए और याद कीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं अभी ही कि जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, फटाफट जाइए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप लोगों को नोट्स पीडीएफ में मिलेगा और बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 हमने देख लीजिए, 16 का बता दिए हम आंसर, हाँ, जयशंकर प्रसाद। चलिए अब 17 देखते हैं। आइए, कहता है 17 नंबर कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो ये जो रचना है बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 है कि दूसरा शपथ का प्रकाशन वर्ष है। तो ये है आपका बिल्कुल 18 नोट करेंगे, फटाफट याद करना है, अपने माइंड में बैठा लेना है एक एक क्वेश्चन को। 1951 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन होता है वो उस पर ज़्यादातर फोकस करते हैं क्योंकि जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है ये है आपका मध्य प्रदेश है। जो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे है देखिए तो, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए, अधिनायक किस कवि की रचना है। अधिनायक किस कवि की रचना है। तो रघुवीर सहाय की ये रचना है जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग वीडियो को एक प्यारा सा जरूर लाइक कीजिएगा और प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वार्तालाप का संधि विच्छेद है। तो वार्तालाप का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा, देखिए संधि विच्छेद तो सब कोई को करना आता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग संधि विच्छेद इसका करते हैं। तो वार्तालाप, वात प्लस आलाप ना, बिल्कुल ये गलत है, और वार्ता प्लस आलाप एकदम सही है। बी नंबर देखिएगा, एकदम टिक मार लीजिए, वार्ता आलाप, ये आपका वार्तालाप का संधि विच्छेद है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर की नायक का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो सब लोग जानते हैं जी, आप लोग 10वें से पढ़ते आ रहे हैं संधि विच्छेद को। तो हाई लीजिए, नायक का संधि विच्छेद जो हो जाएगा यहाँ पे एकदम, यहाँ पे बहुत बढ़िया, ने प्लस अक, पहला गलती है, और यहाँ पे बी नंबर ने प्लस अक, एकदम 100% सही है, बी नंबर ये संधि विच्छेद आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम मस्ती से क्लास को कीजिए और अपने दो साथी सभी में फटाफट शेयर करते रहिए, फटाफट शेयर करते रहिए। ठीक है, फटाफट शेयर कीजिए तो वीडियो को जितना जल्दी हो सके फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। 23 नंबर यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आया होगा, खैर आप लोग मैनेज कीजिएगा बैकग्राउंड साउंड को। ठीक है, क्योंकि समझ सकते हैं गांव से बिलोंग करना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आता रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 23 नंबर देखिएगा, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये आप लोग को हम बताए थे, यहाँ पे देख लीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। आइए करते हैं, अन प्लस एसड, अन्वेषण है ना, ना बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे अन प्लस सड़ ना, ये भी गलत है, और यहाँ पे अनु प्लस एसड, अन्वेषण, हाँ बिल्कुल एकदम 100% सी आपका अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा। नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। संधि विच्छेद तो आप लोग को आता है, ये संधि विच्छेद में याद क्या करना है, बिल्कुल ये आसान होता है। ठीक है, आइए उदम का संधि विच्छेद कर देते हैं हम लोग। उदम का संधि विच्छेद एकदम यहाँ पे देख लीजिए, उत प्लस गम यहाँ पे ये दिया है, बी नंबर एकदम आंख बन के टिक मारिए, आगे बढ़िए, हाई लीजिए। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है जी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एकदम। ठीक है, बस आप लोग को पूरा रेगुलर यहाँ से 7 बजे से 8 बजे, 7 से 8 के बीच आप लोग जुड़ जाइए,
7 बजे आप लोग डेली हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और रेगुलर यहाँ से तैयारी कीजिए, एकदम गारंटी देते हैं कि यहाँ से 450 नंबर आपका आएगा। पूरा मन लगा के रेगुलर यहाँ से तैयारी करना होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए निश्चल का संधि विच्छेद, वाह क्या बात है क्या बात है। निश्चल का संधि विच्छेद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निस प्लस चल, नी विसर्ग प्लस चल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। आइए 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 देखिए लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पे लुटेरा, तो प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में ना जुड़ता है जी। तो ए लुटेरा, लुटेरा को पढ़ रहे हैं आप तो लास्ट में देखिए, तो मुंह को खोल के पढ़िए ना, लुटेरा एरा, लास्ट में एरा आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम मजा भी आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए एकदम। हाँ लीजिए देखिए, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञान में उपसर्ग की यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अ, क्योंकि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़ता है, तो अज्ञान में अ देखिएगा यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय की बात करेंगे तो ये जो है पीछे वाला ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार कौन सा समास है। देखिए जी राजकुमार जो है ये आपका समास तत्पुरुष समास है, ठीक है, राजकुमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 29 नंबर, दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी के समास का नाम बताइए, तो चलिए फटाफट करेंगे आप लोग। हाँ द्वंद्व, द्वंद्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है जी, द्वंद्व समास जो होता है उसके बीच में एक योजक चिन्ह होता है, जैसे कि दाल रोटी, माता पिता, भाई बहन, ये आपका एक द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन के देखिए क्या कह रहा है, घनश्याम कौन सा समास है। तो आइए कौन कौन समास दिया गया है तो आप लोग को पता होना चाहिए। जो घनश्याम हो जाएगा ये आपका कौन सा समास है। चलिए फटाफट फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। कर्मधारय है, ठीक है, कर्मधारय, याद रखना है घनश्याम कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि चौराहा कौन सा समास है जी। चार राहों का समाहार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चौराहा कहते हैं ना जी। तो चौराहा कौन सा समास है, तो ये है आपका बिल्कुल द्विगु समास है, द्विगु, द्विगु ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर कहता है, देखिए क्या है, पीताम्बर कौन सा समास है। लीजिए कितना अच्छा अच्छा पूरा आपका ग्रामर से भी क्वेश्चन है, बुक से भी है, और यही सब तो एकदम पूछता है, ठीक है। तो पीताम्बर कौन सा समास है, तो माथा में एकदम बैठा लेना है। हाँ क्या है जी, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए पय का पर्यायवाची शब्द है, पय का पर्यायवाची, तो सब लोग जानता है ना जी। पय का पर्यायवाची बताइए कौन नहीं जानता है जी। पय मतलब का दूध, पय का पर्यायवाची शब्द दूध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पे 34 नंबर, अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम यानी विलोम का मतलब क्या होता है जी, सब लोग जानते हैं उल्टा होता है, ठीक है। तो अनुराग का विलोम जो हो जाएगा विराग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 35 नंबर देख लीजिए, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द है। तो अर्थ का विपरीतार्थक शब्द जो है ये क्या है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इति है, इति। जो भी छात्र यहाँ पे डी बता रहे हैं एकदम 100% करेक्ट आंसर है। फटाफट अपना आंसर भी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो लोग जानते हैं वो कमेंट में आंसर देंगे फटाफट करके, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखिए कि कृष्ण का विलोम है। तो आप लोग को बता दें कृष्ण का जो विलोम है ये क्या है आपका, वाह क्या बात है, बिल्कुल सफ़ेद है। कृष्ण का विलोम सफ़ेद, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब 37 नंबर देखिएगा कि सथावर का विलोम, तो सथावर का विलोम का यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नर का विपरीतार्थक शब्द है। नर का विपरीतार्थक नारियन हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, फटफट बताते चल रहे हैं आप लोगों को। बस मन लगाकर वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन को जो याद करने वाला याद कीजिए, ठीक है। और जो समझने वाला है तो उसको समझिए, समझाएंगे ही, ठीक है। और ये जो ग्रामर का क्वेश्चन है, विलोम समास, ये सब तो एकदम आप लोग 10वें से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा, देखते ही आप लोग को बना देना है। बस ऐसे ही सब क्वेश्चन आप लोग को आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आइए तो सतुति का विलोम जो होता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे निंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा संध्या का विलोम है। तो सब बच्चा बच्चा जानता है कि संध्या का विलोम विलोम जो होता है प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 40 को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिया जी, ठीक है। तो फटाफट अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है तो एक लाइक तो बनता है, और लगे हाथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्यारा साथियों, ठीक है। चलिए शिव का उपासक
कहलाता है। तो शिव का उपासक जो कहलाता है ये सेव कहलाता है, सेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 42 को देखेंगे, क्या कहता है कि अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो अपने पैर पर खड़ा होना ना मुहावरे का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, सबको पता है जी, प्रिय होना होता है, प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए 43 देखिएगा, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान टूटना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ये अचानक मुसीबत आना, जैसे कहते हैं ना कि आसमान टूट गया, आसमान टूट गया, ठीक है, यानी अचानक मुसीबत आना। ठीक है, चलिए आइए हाई लीजिए, देखिएगा कहता है 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो देखिएगा पढ़िएगा तब ना मालूम चलेगा जी क्या कहता है। तो देखिए कहता है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है का, एकदम रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है जी, बस खा जाना इस क्वेश्चन को एकदम। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, बस ये क्वेश्चन भूल आ रहा है हमको। हाँ चलिए, तो इससे हम लोग तेज नहीं है जी, बिल्कुल हैं। तो आइए देखिए, घाट घाट का पानी का पीने का मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। कहते हैं ना लोग कि घाट घाट का पानी पीते हैं वो, ठीक है, बहुत अनुभव है वो। ठीक है, चलिए 44 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए। आइए नेक्स्ट 45 नंबर देखेंगे, क्या कहता है त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करने का मतलब होता है ना कि बहुत दुखी या बहुत दुख होना। ठीक है, त्राही त्राही मुहावरे का जो अर्थ होता है ये बहुत दुख होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब 46 नंबर देखिएगा, स्वर्ण का विशेषण है। स्वर्ण का विशेषण जो होगा ना ये आपका हो जाएगा स्वर्णिम हो जाएगा, स्वर्णिम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 47 नंबर की, जगत का विशेषण है। देखिए जी, जगत का जो विशेषण होता है तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बताइए फटाफट, तो जो जो लोग जानते हैं जगत का विशेषण। चलिए जगतिक हो जाएगा ना, जगतिक। हाँ ऑप्शन देखिए तो, हाँ बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए सी नंबर में है, जगतिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ जगतिक। चलिए 48 देखिएगा, अब क्या कहता है कि दिन का विशेषण है, दिन का विशेषण है। तो दिन का विशेषण जो होगा ना यहाँ पे बताते हैं, दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक हो जाएगा ना। हाँ दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है अरडय का समानार्थी परवाची है। इसका समानार्थी परवाची जो हो जाएगा ये हो जाएगा विपिन हो जाएगा, विपिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 50 देखिएगा, तलवार शब्द का विलोम है। तो तलवार का विलोम जो होगा ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सहायक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो एक सेट में हमने 50 क्वेश्चन को टाइप किया था। ठीक है, एक सेट में तो 50 क्वेश्चन एक सेट का देख लिया। अब दूसरे सेट में एक से लेकर फिर से 50 गोले हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि 100 को कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, बस बने रहिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, बस बने रहिए, 100 मार्क्स की पूरा तैयारी यहाँ पे आप लोग को कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए टू बी कंटिन्यू, एकदम बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, क्या है, क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बी नंबर देखिए, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो इससे संबंधित जो कविता है ये आपका उषा है, क्या है, उषा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 3 नंबर है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो किस विधा से संबंधित, ये है आपका निबंध से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा आप लोग के स्क्रीन पे है 4 नंबर क्वेश्चन, प्रगति और समाज किनकी रचना है, बताइए फटाफट। नामवर सिंह का नाम है, वाह वाह, क्या बात, क्या बात। जो देखिए जो पढ़ चुके हैं विद्यार्थी ना, जो पढ़ चुके हैं तो वो फट फट आंसर देंगे, यानी कि एकदम जल्दी से बता देंगे। और देखिए अगर आपको नहीं भी पता है ना तो एक तरीका बताते हैं, पहले जो भी बता रहे हैं उस बात को हमारे फोकस कीजिए कि क्या बोल रहे हैं भैया या सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उसको और बढ़िया से सुनिए, और क्वेश्चन देखते ही फट से, जैसे हम आंसर पर आपको टिक बता दे रहे हैं कि ये होगा, तो वैसे ही आपका माइंड खट से वहाँ पे घूम जाना चाहिए और एक्टिव होकर रहिए। देखिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, और याद कर लेना है एक एक क्वेश्चन हमको कैसे भी। ठीक है, चलिए आइए 5 नंबर देखिए, अब यहाँ पे कि तिरिक्स के रचनाकार हैं। तो तिरिक्स के जो रचनाकार हैं वो उदय प्रकाश हैं अपने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाई लीजिए, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, किनकी जी, जूठन की ना है। ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ पे है, हाई लीजिए, एकदम है जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जूठन की है। ठीक है, चलिए 7 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक, वाह
का गजब क्वेश्चन पूछा है जी, वाह बहुत बढ़िया, एकदम मलयाज हैं हमारे मलयाज जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 नंबर देखिए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। तो एक लेख और एक पत्र की जो रचनाकार हैं ये है आपके भगत सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, ओ सदानीरा के लेखक हैं। तो ओ सदानीरा के जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? बताइए तो देखकर कौन सी इनमें से रचना है जय कृष्ण मूर्ति की। तो शिक्षा देखिएगा कहीं दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, कहिएगा कि सर जी भैया जी एकदम डी नंबर ऑप्शनों में दिख रहा है शिक्षा, तो ठोक दीजिए और हाई लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। 11 नंबर देखिए, कड़बक के रचयिता है। वाह वाह क्या बात है, कितना ज़्यादा प्यारा सा और कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कड़बक के रचयिता यानी रचयिता मतलब क्या होता है? लेखक। ठीक है, चलिए देखिए, कड़बॉक के जो रचयिता है वो जायसी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब 12 नंबर देखिएगा, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ये साहित्य लहरी की रचना की बात करेंगे तो ये सूरदास की ना है जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 देखिएगा, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार जो है भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो ये है आपका बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा 15 का बिल्कुल छायावाद। ठीक है, छायावाद ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है प्यारा साथियों, आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और रेगुलर यहाँ से 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा आप लोग शाम में क्लास कीजिए डेली 7 से 8 PM में। ठीक है, और नोट्स वगैरह के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप हमारा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग को नोट्स PDF सब मिलता रहेगा। ठीक है, और अच्छा वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 16 का यहाँ पे नोट कर लेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 देखिएगा, जन जन का चेहरा एक कैसे कार्य है। ठीक है, तो 17 का बिल्कुल एकदम याद रखना है। बिल्कुल गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 18 देखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान जो है वो लखनऊ है ना है जी, लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? ठीक है, ये जो रचना है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर है विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हार जीत के रचनाकार। तो हार जीत के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये सुधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए में मौजूद है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची। तो अश्व का पर्यायवाची प्यारा साथियों, मेरे प्यारा भाई बहनों, आप लोग अश्व का पर्यायवाची बता दीजिए जो लोग जानते हैं। बिना देखे बिना सुने आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना है, और नहीं जानते हैं तो हम तो बताइए करेंगे, क्योंकि इसीलिए ना हम यहाँ पे आए हैं जी, बताने के लिए ना। चलिए तो याद करेंगे सब बच्चे, सभी लोग, सभी भाई बहन। ठीक है, कि अश्व का पर्यायवाची जो है वो तुरंग हो जाएगा। ठीक है, वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए है लीजिए, वन वन में चरने वाला, वन में चरने वाला वनचर, वही ना जी, वनचर है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। अब 24 नंबर देखिए, कह रहा है कि स्वीकार करने योग्य। तो स्वीकार करने योग्य वो वरेण्य, वरेण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 देखिएगा, कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसको क्या बोलते हैं जी? तो विसुर बोलते हैं, विसुर। 25 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और जो स्त्री की पुरुष मर गए हों उसको विधवा बोलते हैं ना जी। ठीक है, चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद जो हो जाएगा रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में ही आप लोगों को दिख रहा है, रविंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मनवंतर का संधि विच्छेद है। तो मनवंतर का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये मनु प्लस अंतर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। कितना इजी इजी क्वेश्चन है, और ऐसा ही सब क्वेश्चन हमारा एकदम बोर्ड एग्जाम में आपका पूछता है। ठीक है, और पूछेगा भी। ठीक है, चलिए, और सभी सब्जेक्ट का लगातार यहाँ पे हम पूरा बढ़िया तरीके से तैयारी करा रहे हैं, एकदम फिजिक्स का,
और केमिस्ट्री का भी और यहाँ पे बायोलॉजी का भी, सभी सब्जेक्ट का, उसके साथ हिंदी इंग्लिश सबका तैयारी पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पे कराया जा रहा है। तो रेगुलर 7 बजे आप लोग जुड़ जाइए शाम में, ठीक है। चलिए, षष्ठ दर्शन का संधि विच्छेद है, तो षष्ठ दर्शन का संधि विच्छेद जो होगा ये पद प्लस दर्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 29 देखिएगा, जगदम्बा का संधि विच्छेद। जगदम्बा का संधि विच्छेद यहाँ पे जो होगा ये जगत प्लस अम्बा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद प्यारे भाई बहन ने प्लस अन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, सबको मजा आ रहा है क्लास करके, बताइए फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए। तो चलिए 31 देखिए, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से हमारे प्यारे भाई बहन साथी जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, चलिए तो भरे न है जी, आपका भर आपका उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है आप लोग जानते ही ना जी, जो शब्द के पहले जुड़ता है, उपसर्ग जो बाद में होता है वो प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। चलिए 32 देखिएगा, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरातन में उपसर्ग की बात करेंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। पूरा उपसर्ग जो है पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। प्रत्यय पूछ दिया, वाह कितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है जी। बस तो पर चचेरा एरा, लास्ट में एरा आ रहा है, चचेरा को पढ़िएगा तो लास्ट में एरा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी में मौजूद है, एरा लगा दीजिए, ठीक है। अगला देखिए, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बता दें टिकाऊ में प्रत्यय की बात करिएगा आप तो आऊ हो जाएगा, ठीक है। टिकाऊ, टिकाऊ को पढ़िए ना, अपना मुँह को खोल कर टिकाऊ को पढ़िए, तो टिकाऊ आऊ लास्ट में आया हुआ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए 35 देखिए, आरंभ का विलोम है, आरंभ का विलोम जो होगा अंत हो जाएगा, अंत होता भी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। 36 देखिएगा, अधम का विलोम, विलोम माने उल्टा, सब लोग जानते हैं, तो अधम का जो विलोम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा ना जी, अधम उत्तम, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ है, उत्तम, हाँ देखिए सी नंबर में है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आर्द्र का विपरीतार्थक है, तो आर्द्र का विपरीतार्थक जो है ये है आपका, बिल्कुल याद करेंगे आप लोग, शुष्क का है, शुष्क, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, जिज्ञासु कहते हैं ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए 39 देखिएगा, कि जो मापने में समर्थक हो, तो जो मापने में समर्थक हो वो है मापदंड, उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ है, हाई लीजिए, मापदंड ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, अंटी मारना कहते हैं ना, आंटी मार रही है वो या आंटी मार रहा है वो, ठीक है। तो आंटी मारना मुहावरे का अर्थ सभी लोग को पता भी होना चाहिए, या हमें लगता है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एकदम जान लीजिए, काहे नहीं जानिएगा, एकदम है तो बिल्कुल सब जानिएगा। तो आंटी मारना मुहावरे का अर्थ चाल चलना होता है, ठीक है, चाल चलना, कहते हैं ना वो आंटी मार रही है, ऐसे वो चाल चल रही है, ठीक है, सुने होंगे आप लोग अक्सर। चलिए 41 देखिए, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो ईंट से ईंट बजाना है, कहते हैं ना ईंट से ईंट बजा होता है, तो मुहावरे का अर्थ होता है विनाश करना है, विनाश करना है, ठीक है। ऐसे लोग कह देते हैं विनाश कर देंगे, नहीं तो उसको कह सकते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 42 देखिएगा, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है डिंग हाँकना, डिंग हाँकना होता है, हाँ बिल्कुल डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए अगला देखिए, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो होता है व्यंग करना होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट अपना नाम नाम भी बताते चलिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। और आप लोग कहाँ कहाँ से ये भी आप लोग बता दीजिए, ठीक है। और हाँ प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए हाय देखिए, गगनचुंबी कौन सा समास है, गगनचुंबी जो है ये आपका समास है, आपका बिल्कुल तत्पुरुष है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 देखिएगा, यथाशक्ति कौन सा समास है, यथाशक्ति की बात करेंगे ना जी, ये अवयवी भाव हो जाएगा, देखिए तो कहाँ है ऑप्शन नंबर में, आइए ढूंढ लेते हैं, देखिए सी नंबर में है अवयवी भाव, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आ जाइएगा 46 नंबर में कि कमल नयन कौन सा समास है। तो कमल नयन जो है ये कर्मधारय समास है, जो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे ए में ही मौजूद है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 47 देखिएगा, जी जान कौन सा समास है। जी जान जो आपका समास है बिल्कुल याद रखिए, द्वंद्व समास है, द्वंद्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइल लीजिए। 48 नंबर है कि पंचपात्र कौन सा समास है। पंचपात्र जो है ना जी, द्विगु समास है, द्विगु। हाँ, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आपके स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन। आप सभी लोग बताइए फटाक से कि चंद्रमौली कौन सा समास है। देखिए जी, चंद्रमौली जो है ये आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी, लंबोदर कौन सा समास है। ठीक है, लंबोदर जो है ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में कौन, और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास में अधिकतर देवता लोग आते हैं। ठीक है, इसमें तो लंबोदर जो हो गया, गजानंद, ये आपका सब इसमें आ जाएगा बहुब्रीहि समास में। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग देख ही लिए, पूरा एक सेट में 50 गो, एक सेट में 50 गो, यानी टोटल 100 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हिंदी का हम करा दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त साथी में सभी में शेयर कीजिए। पूरा अच्छी तरीके से हमने पूरा बताया गया, 100 गो सब्जेक्टिव बता दिया हमने, तो सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पूरा अच्छी तरीके से इसे देख कर याद कर लें। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का वीडियो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आप लोग क्लास में जुड़िए 7 बजे से 8 बजे। ठीक है, 7 से 8। ठीक है, चलिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना आप लोगों ने साथ दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।